दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस के बारे में, जो कि 2021 में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। 2020 में तो बूम कर चुका था जब कोविड-19 था। लॉकडाउन में बहुत लोगों ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना मतलब सीख लिया। पहले कम चलता था, 2020 में बूम कर गया और 2021 में ग्रोथ ही बहुत ज़्यादा पकड़ लिया इसने। दोस्तों एक कहावत आप सभी को पता होगा, रोटी कपड़ा और मकान सबके पास होना चाहिए। रोटी आपको पता है, फूड बिजनेस, यहाँ पे ये बिजनेस वाली बातें करूंगा और प्लस एप्लीकेशन से रिलेटेड इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं। स्विगी जोमेटो की अर्निंग कितनी है, फूड जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस होता है इसको बनवाने में, ऐसा एप्लीकेशन बनवाने में क्या कॉस्ट लगता है, प्रॉफिट क्या है, आखिर ये बिजनेस क्यों ग्रोथ कर रहा है, और आप अगर इतने कंपटीशन में उतरते हो तो आप कैसे सक्सेस हो सकते हो। इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में। दोस्तों प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है और सबसे पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, यस बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है इस बिजनेस में। और फूड बिजनेस, ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस बहुत बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है 2021 में, और मुझे लगा इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए आइए सबसे पहले स्विगी के रेवेन्यू मॉडल के बारे में समझते हैं। फिर स्विगी ने लास्ट 2019 एंड 2020 में उसने कितना अर्न किया। दोस्तों आप सभी को बता दूं, स्विगी ने अर्न किया था 2776 करोड़ रुपए। उसके कंपटीशन में जोमेटो भी है जो इंडिया में ज़्यादा चलता है, और जोमेटो ने अर्न किया था 3383 करोड़ रुपए। कम ऑन दोस्तों। अच्छा आप ये बोलोगे क्या करोड़ों में बात कर रहे हैं, यहाँ पे लाख तो अर्न नहीं किए जाते और ये करोड़ों में सिर्फ बात किया जा रहा है। तो कम ऑन दोस्तों, मैं लाखों पे आता हूँ, और लाख छोड़िए, मैं आप कितना अर्न कर पाओगे इसका कैलकुलेशन बताता हूं। अगर आपके अर्निंग के कैलकुलेशन की बात की जाए दोस्तों, तो अगर आपका एक फूड डिलीवरी बिजनेस है और आपके फूड डिलीवरी बिजनेस पे सिर्फ 1000 एक्टिव यूजर हैं, ठीक है, यानी कि 1000 लोग एक्टिव हैं या फिर 1000 लोग उसे यूज करते हैं, लेकिन डेली के आपको 100 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। 100 ऑर्डर में से अगर आपका 10 रुपया भी बच रहा है पर ऑर्डर, तो आप पर डे का कमा रहे हैं 1000 रुपए, यानी कि मंथली आप 30,000 रुपए कमा रहे हैं। अगर आपका 10 रुपए भी बच रहा है सिर्फ एक ऑर्डर पे, और आपको 100 अगर दिन के ऑर्डर आ रहे हैं तो दोस्तों आप यहीं से आपको पता लग सकता है। और ये रियल कैश है, ये ऐड वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं कि ऐड वगैरह रहता है, गूगल एडसेंस वगैरह, ऐड मॉडल, ऐड बिजनेस रेवेन्यू मॉडल वो अलग हो गया। ये सीधा रियल कैश वाला मॉडल है, ये सीधा आपके हाथ में पैसा आ रहा है, ठीक है। और ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। कमान मैंने बोल दिया कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो करना क्या पड़ेगा दोस्तों? करना सिंपल है, आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करनी है। अगर आपके पास होटल वगैरह नहीं है तो आप होटल वालों से कोलैब कर सकते हो, जो भी आपके एरिया में उनके जो वो फूड बेस्ट बनाते हैं वो आप अपने जो यूजर्स हैं उनको सर्व कर सकते हो, ठीक है। पहले डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर ये बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है और इतने कंपटीशन में आप कैसे सक्सेस रहोगे, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके पहले हम डेवलपमेंट कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों फूड एक अगर ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस मतलब ऐसा एक ऐप बनाना हो स्विगी या जोमेटो जैसा, ठीक है, तो लगभग कितना कॉस्ट लगेगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो या फिर मैं नॉर्मली मेरी वीडियोस में बताता हूं, अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको क्या लगता है कितना लगना चाहिए ऐसे एप्लीकेशंस में, कितना खर्चा आना चाहिए? दोस्तों मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं, अगर आप कस्टमाइज एप्लीकेशन बना रहे हो, कम ऑन आपको एक गुड न्यूज़ दूं, ऐसे बिजनेस मॉडल में या फिर फूड डिलीवरी बिजनेस के लिए टेम्पलेट्स अवेलेबल है, यानी कि आपका ज़्यादा खर्चा नहीं लगने वाला है, कम खर्चे में भी आपका काम हो जाएगा। तो चलिए बताता हूं मैं आपको कि अगर आप कस्टमाइजेबल बना रहे हैं, मतलब सिर्फ जो स्विगी और जोमेटो कॉपी नहीं कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कुछ उसमें एक्स्ट्रा न्यू फीचर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ डिलीवरी ना करके आप उसमें और एडवांस कुछ दे रहे हैं अपने यूजर्स को, तो वहां पे आपका बहुत मिनिमम लगेगा या बहुत मैक्सिमम लगेगा तो 1 to 1.5 लाख या फिर 2 लाख तक आपका कंप्लीट एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा विद इन 45 डेज। हाँ, इसके टेम्पलेट्स भी हैं मार्केट में अवेलेबल। टेम्पलेट्स अराउंड 5000 या 6000 तक इसका टेम्पलेट आ जाएगा, मतलब कोड करा कराया रहेगा। वेबसाइट्स में भी टेम्पलेट यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपका बजट कम है तो टेम्पलेट के थ्रू भी आप एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो स्टार्टिंग में, तो वो अराउंड 15 to 20,000 के अंदर आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डेवलपमेंट कॉस्ट। हाँ, एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए आप बना सकते हो, डिपेंड करता है आप ज़्यादा यूजर्स कैसे टारगेट कर रहे हो, किस एरिया में डिलीवरी कर रहे हो। अगर आप छोटे एरिया में डिलीवरी कर रहे हो, स्मॉल एरिया है, ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो वहाँ पे लोग iOS यूज़ नहीं करेंगे, तो एंड्रॉइड के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, पैसे बचेंगे आपके, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं, इतना कंपटीशन है फूड डिलीवरी बिजनेस में, सिर्फ आप नहीं सोच रहे हो, आपके जैसे लाखों सोच रहे हैं कि इस बिजनेस में वो कूदें।
बहुत लोग 90% लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, 10% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं। तो ऐसा क्या आपको करना चाहिए, आपको क्या ऐसा नया करना चाहिए जिसमें आप सक्सेस हो जाओ? तो आप सभी को पता ही होगा। अच्छा, आंसर बता रहा हूँ मैं, वरना कंटिन्यू वीडियो कर देता हूँ मैं तो फिर आपको लगता है क्या सामने वाला बोल रहा है। अब मैं आंसर बताता हूँ क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में, ठीक है। आप सभी को पता है हर स्टेट में या हर एरिया में कुछ ना कुछ पॉपुलर रहता है खाने के मामले में, ठीक है। हमारे यहाँ पे समोसे बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, हालांकि समोसे हर जगह पॉपुलर रहते हैं, पर यहाँ पे समोसे, एक समोसा 30 रुपीज़ को आता है, बट वो बहुत टेस्टी रहता है यार। मुझे मतलब हमारे यहाँ से दूर है थोड़ा, पर हम लोग जाते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही हर स्टेट हर एरिया में कुछ ना कुछ पॉपुलर रहता है, और उन सभी पॉपुलर चीज़ों को मतलब अभी अगर मुझे कुछ खाना है, जैसे मेरा मन कर रहा है लिट्टी चोखा खाने का, जो कि सिर्फ बिहार यूपी में ज़्यादा मिलता है, बिहार में बहुत ज़्यादा मिलता है और यहाँ नहीं मिलता है। घर में बनाना हो तो फिर अलग पार्ट है, बहुत मुश्किल। वैसे लिट्टी चोखा वैसे जो चाहिए, जो उससे बनाया जाता है, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, हीटर जैसा रहता है उसमें बनाते हैं वो, चूल्हा वगैरह टाइप का। तो उसमें अगर वो मुझे अब भी खाना है तो उसके लिए मुझे बिहार जाना पड़ेगा। पर अगर आपके एप्लीकेशन में ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ रहती है कि मुझे मिल जाता तो कितना बेस्ट रहता है। फिर ऑनलाइन फूड बिजनेस मतलब होता है, मतलब जो बाहर चीज़ें मिलते हैं वो अगर मुझे ऑनलाइन मिल जा रही है तो कितना बेस्ट रहेगा। तो ये अगर सोच के आप चलोगे, मतलब कोई दूसरे स्टेट का जो पॉपुलर चीज़ है आप ऑनलाइन ला रहे हो और सबको प्रोवाइड कर रहे हो, तो सब कोई ऑर्डर भी करेगा और आपका बिजनेस बूम करेगा मार्केट में, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट आइडिया दिया मैंने आपको कि अदर स्टेट्स के पॉपुलर चीज़ों को आप अपने एप्लीकेशन में ऐड करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, कंपटीशन में उतर सकते हो, ठीक है। इसके लिए भी सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा कि सारे स्टेट्स में से लाओगे कैसे, या तो आपको एक जगह बनाना पड़ेगा, कुछ ना अलग आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, कुछ अलग। वैसे मैंने बस आइडिया दिया है। खैर, दूसरा आइडिया एक और मैं आपको देता हूँ कि अगर आप ना मतलब कुछ नया ही इन्वेंट कर दो जो मार्केट में है ही नहीं, ठीक है, कुछ एकदम नया, एक अच्छा सा नॉन वेज या वेज आपने कुछ ऐसा बना दिया जो आपको लगता है यस ये चलेगा मार्केट में। ऐसे नहीं कुछ भी बना के दे दिया जो मार्केट में चले, पहले खुद टेस्ट करके देखो, वरना पता चला आपने टेस्ट नहीं किया दूसरों खिला रहे हो, वो बिजनेस वहीं पे ठप पड़ जाए। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ नया कुछ टेस्टी बना रहे हो, मतलब जो मार्केट में है ही नहीं वैसा कुछ इन्वेंट कर दे रहे हो, मार्केट में नहीं है मेरे कहने का मतलब है, सामग्री मतलब रेसिपी जो है वो थोड़ा आपको चेंज करना है और कुछ आपने अच्छा इन्वेंट कर दिया और वो आप अपने एरिया में भी सेल करो ना, 1000 नहीं, आपके 500 भी यूजर एक्टिव रहे ना तो भी आप 60 to 70,000 मंथली आराम से अर्न करोगे। तो फूड डिलीवरी बिजनेस इस तरीके से सक्सेस हो सकता है। और इससे रिलेटेड भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।